नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। यहां उन्होंने सावन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। सावन मेले के उद्घाटन को पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र को 13 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 77.31 लाख रुपए की एक योजना का लोकार्पण भी किया, जबकि 1158.9 लाख रुपए की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोगेश्वर धाम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। सावन मेले का उद्घाटन करने के बाद करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने शहीदों की पावन धरती को नमन करते हुए कहा कि विकास कार्यों में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता में है, जिसे वह हर संभव पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो वादे सरकार ने किए हैं उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से संबोधित करते हुए जनता को ये बताया कि जो वादे सरकार ने किए थे उन्हें पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए कार्य किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को यहाँ लाकर क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को कहा कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाया जाए, जिस वजह से कि क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले और लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सके। इस दौरान सीएम ने 672.6 लाख रुपए से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा में भवन निर्माण कार्य, सलामी क्रांति के शहीद के सम्मान में 45.71 लाख रुपए की लागत से सलाम जयंती अल्मोड़ा में शहीद स्मारक बनाया। इस दौरान 337.95 लाख रुपए की लागत में लामगढ़ विकासखंड कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान बाकी योजनाओं का हम बता दें कि 36.62 लाख रुपए की लागत से राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिल्ली बिनौले का निर्माण कार्य और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत 65.21 लाख रुपए से जागेश्वर धाम के पास आरतौला पार्क का निर्माण किया और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य में कुल 1158.9 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही जबकि 77.31 लाख रुपए की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट में कला और शिल्प कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय का निर्माण का लोकार्पण भी किया। कुल 1235.4 लाख रुपए की 5 योजनाओं की सौगात से क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई गई। इस अवसर पर विधायक मोहन सिंह मेहरा सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब लगातार जब से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हैं और वो योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते रह रहे हैं। इस बीच वो अल्मोड़ा गए, अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पहुंचे। इसके बाद जागेश्वर धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद सावन मेले का शुभारंभ किया। उसके बाद लोगों को सौगात के तौर पर 13 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं सौगात के तौर पर दी और सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उसी दौरान उन्होंने किया। हरेला पर्व के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज यहां पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है। और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है।
ब्रिटेन में बात अब टिहरी की कर लेते हैं, जहां की सड़क व्यवस्था को देखकर स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष ने सड़क की निर्माण को लेकर मांग की है। ऋषिकेश में स्थानीय लोगों को टूटी सड़कों पर हिचकोले खाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि टूटी हुई सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ गई है और इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक और सूबे में वित्त और शहरी विकास मंत्री ने उस सड़क का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उस सड़क पर मरम्मत का काम हुआ और फिर दोबारा सड़क उखड़ गई। यानी कि जिस दौरान उनका निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, इस दौरान उसके बाद ही सड़क का मरम्मत काम शुरू हुआ और टिहरी में उस सड़क को फिर से उखड़ता हुआ देखना लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं सड़कों की एक खराब हालत पर विपक्ष भी अब उन पर हमलावर हो चुका है। सरकार विपक्ष पर लगातार हमले कर रहा है, सड़क निर्माण के को लेकर उसकी जांच की मांग कर रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने भी इस मामले को लेकर कई बार आवाज उठाई, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। जयेंद्र रमोला ने इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जांच की मांग की है। वहीं कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विपक्ष लगातार सरकार की तरफ से ना किए जा रहे काम को लेकर उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच उन्होंने टिहरी में जो सड़क निर्माण की सड़क की खस्ता हालत है, उसको देखकर लोग परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई जल्द ही इस सड़क को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो इसको लेकर वे आगे आंदोलन भी कर सकते हैं और कांग्रेस के अन्य नेता उस आंदोलन में जुड़ भी सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई ना हुई तो आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। रेलवे रोड एक बहुत मुख्य मार्ग हो गया रेलवे स्टेशन के बाहर पर, क्योंकि नटराज चौक से शहर के अंदर वाहनों को रोका जाता है, इसलिए ज़्यादातर भारी वाहन भी रेलवे रोड होते हुए और शहर की तरफ आते हैं या शहर से एम्स की तरफ जाते हैं। और क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, वीआईपी मार्ग भी है कह सकते हैं, क्योंकि एम्स आने वाले तमाम वीआईपी एयरपोर्ट से आने वाले उसी रास्ते से होकर आते हैं। लेकिन उस रोड की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पहले भी उसमें पूर्व में भी दुर्घटना हुई है। हमने इससे पहले भी चाहे विधानसभा चुनाव से पहले भी ये रोड बनी थी और एक हफ्ते के अंदर टूट गई। ब्रिटेन में बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्त केंद्र पर पुलिस प्रशासन का छापा पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने 3 नशा मुक्त केंद्र को सील भी किया। प्रशासन ने पीलीभीत रोड पर चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापा मारा, जहां पर केंद्र संचालक बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से केंद्र संचालित कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने केंद्र को सील कर दिया। वहां मौजूद 44 मरीजों को किक्षा शिफ्ट कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि नशा मुक्त केंद्र में लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अचानक ही नशा मुक्त केंद्रों पर हड़कंप मच गया। एसडीएम रविंद्र सिंह भिष्ट शुक्रवार को तहसीलदार सुभागिनी, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वीपी सिंह और उप निरीक्षक ललित मोहन रावल के साथ टीम के साथ पीलीभीत रोड मंडी समिति के सामने लाइफ केयर नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंचे, जहां पर टीम ने नशा मुक्त केंद्र संचालक से केंद्र चलाने के वैध कागज मांगे, जिस पर संचालक कुछ नहीं दिखा पाए। केंद्र के अंदर एक हॉल में 44 मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने बताया कि भर्ती रोगियों को शिफ्ट करने के लिए 2 बसों से किक्षा नवचेतना केंद्र शिफ्ट कर दिया गया है। इस मौके पर रजिस्ट्रार कानूनी गो नरेंद्र गहतोड़ी, हरीश डसीला और लोग भी मौजूद रहे। खटीमा और सितारगंज केंद्र में भी कुछ दिन पहले भर्ती रोगियों की मौत हुई थी, जिसमें स्वजनों ने केंद्र संचालकों के ऊपर भर्ती लोगों पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का, व्यवहार करने का और गंदा व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिस पर प्रशासन ने इन केंद्रों पर पड़ताल करनी शुरू की। और इन केंद्रों पर पड़ताल करनी शुरू करने के बाद प्रशासन ने जो भी नशा मुक्ति केंद्र अवैध रूप से चलाए जा रहे थे उनको सील किया। नशा मुक्त केंद्र क्लिनिकल
एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के बिना समक्ष डॉक्टरों से चलाया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया। केंद्र संचालक के विरुद्ध व्याख्या उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है, जिसके निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें कि पीलीभीत रोड पर जो भी अवैध तरीके से नशा मुक्त केंद्र चल रहे थे, पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और 3 नशा मुक्त केंद्रों को सील भी किया। इनके पास ना तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन था और ना कोई कंपिटेंट डॉक्टर जिनकी देख रेख में मरीजों का इलाज होता है वो यहाँ पर था। इसलिए इसको नियमरूप संचालित होने की दशा में हमने इसको सील कर दिया। सर ने बताया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जिसने दिखाया था हमने तो फिर बोले ये डॉक्टर मान्यता नहीं है, डॉक्टर साहब साथ में है हमारे थोड़ा, फिर उसमें जो है इन्हें नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा है। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां लोक पर्व हरेला के तहत पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने पौधे लगाए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत पौड़ी विधायक राजकुमार पैरी ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम पौड़ी विजय कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बैनाम सहित वन विभाग के कर्मचारी और लोग भी मौजूद रहे। सभी ने लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में पौड़ी के हनुमान मंदिर समीक्षा में पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों से अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। तो वहीं डीएम विजय कुमार ने कहा कि पौधे को लगाने के बाद उनकी देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। जब पौधों की देखभाल होगी तभी आगे चलकर ये विशाल पेड़ का रूप लेंगे, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में कामयाब हासिल करेंगे। डीएम ने सभी क्षेत्रवासियों से इस नेक काम में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रवासियों को अपना अपना कर्तव्य निभाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में सभी वन विभाग के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपने जिले में अपने जिले के साथ साथ अपनी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और पौधे लगाने के बाद उन पौधों की सुरक्षा भी करें ताकि वह आगे बढ़कर बड़े हों और आपको काम दें। पूरे जनपद में वन विभाग के माध्यम से 1 लाख पौधारोपण का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें विभिन्न विभागों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए समीक्षा बैठक हमने जो है कल ही संपन्न कराई है। जो पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं। तो बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां विधायक की मौजूदगी में लोक पर्व हरेला मनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक हरेला पर्व है। जिले भर में हरियाली, खुशहाली और हरेला पर्व पर उल्लास से मनाया जा रहा है। इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी सौरभ की मौजूदगी में नई टिहरी मुख्यालय स्थित पिकनिक स्थल से खाली जगहों पर वन विभाग के विभिन्न प्रजातियों की तरफ और पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश दिया गया। इस मौके पर वन विभाग की ओर से पेड़ लगाए गए। पर्यावरण बचाव कार्यक्रम आयोजित कर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हरेला पर्व को और पौधेरोपण तक सीमित न मानते हुए रोपे हुए पौधों को पनपने का संकल्प भी इस कार्यक्रम में लिया गया। कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी सौरभ गहरवार सहित जिला स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी भाग लिया गया। जिलाधिकारी ने सभी जिलेवासियों को, सभी स्थानीय लोगों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की और उनके सुरक्षा के लिए पर्यावरण और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। वनस्पतियाँ शांति, तो वनस्पतियाँ भी जो है उनमें शांति का प्रादुर्भाव हो और वो हम उनकी आराधना करते हैं
पूजा करते हैं, जिस भावना से हम उनकी पूजा कर रहे हैं उस भावना से वो हम पर आशीर्वाद रखें। तो उत्तराखंड बीजेपी में चल रही गुटबाजी को लेकर हरीश रावत ने बड़ी बात कह दी। इस दौरान हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सलाह भी दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही इन दिनों हरक सिंह रावत के साथ जुबानी जंग में व्यस्त हों, लेकिन इस बीच भी वो बीजेपी सरकार की जमकर घेराबंदी कर रहे हैं। हरीश रावत ने इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री पर हमला बोला और बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी पर भी निशाना साधा। उत्तराखंड कांग्रेस में हरक सिंह रावत की प्रीतम गुट के साथ मुलाकात से इन दिनों पार्टी के भीतर गहमा गहमी के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हरक सिंह और हरीश रावत के बीच सीधी जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। इन परिस्थितियों में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक मोर्चा अपनी पार्टी के साथ और दूसरा मोर्चा बीजेपी सरकार के साथ थामे हुए हैं। इस बार हरीश रावत के निशाने पर बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री और सीएम धामी के करीबी माने जाने वाले यतीश्वरानंद और हरीश रावत के घेराबंदी करते हुए सीएम धामी को भी सलाह दी। मुख्यमंत्री की छवि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, इस तरह की बात हरीश रावत ने की। इसलिए हरिद्वार में कुछ लोग जो बालू यानी कि खनन के खेल में शामिल हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री को खुद से दूर रखना चाहिए। हरीश रावत ने इस दौरान बीजेपी के बीच गुटबाजी का भी जिक्र किया और कहा कि वैसे तो मुख्यमंत्री का अपना विवेक है, वह किसे अपने साथ रखें और किसे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को एक विधायक के डर से मदन कौशिक जो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। इसलिए हरिद्वार में किसी भी कार्यक्रम में वे दोनों साथ ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने अवैध खनन रूप से करने वालों को मुख्यमंत्री को सलाह दी कि जितने भी अवैध खनन करने वाले लोग हैं या विधायक हैं उनसे मुख्यमंत्री दूरी बनाएं। अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर ले। ये देखना चाहिए, ऐसे समय काल देखना पड़ता है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुलेटिन में बात अब उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। इस दौरान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशीपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग की अंतर्राज्यीय और टीम ने गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कुमाऊं मंडल की मुरादाबाद मंडल के डीआईजी समय और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की गई। आपको बताते चलें कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद 1 साल की ही कांवड़ यात्रा का बीते रोज से शुभारंभ हो चुका है और 26 जुलाई को महाशिवरात्रि के चलते इस बीच हरिद्वार में गंगा जल भरने आने वाले और वापस लेकर स्थानों को जाने वाले कांवड़ियों के आवागमन के लिए चलते ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई। इस दौरान चलते ट्रैफिक व्यवस्था और मद्देनजर काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में बैठक में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभाग कर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुरादाबाद मंडल के डीआईजी सलभ माथुर ने कहा कि कुमाऊं मंडल के और मुरादाबाद मंडल के सीमावर्ती जिलों के थाने स्तर तक के अधिकारियों की मीटिंग से आयोजन में कुछ अधिकारियों को ऑनलाइन भी जोड़ा गया था। गोष्ठी में ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डायवर्जन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसी तालमेल के लिए जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने पर भी चर्चा करने का फैसला इस बैठक में किया गया। इस दौरान पहले से पूर्व में रहे अधिकारियों को भी वर्तमान में यह कार्यरत उनके अनुभव की कांवड़ यात्रा के दौरान अच्छी व्यवस्थाओं के लिए उनसे सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि इस बार वॉलंटियर्स का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। साथ ही
सोशल मीडिया पर जानकारी के और दिशा निर्देश साझा करते हुए साथ साथ कांवरियों के जत्थेदारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया कि वह अपना पहचान पत्र लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा बीते सालों में हुई घटना से पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग जैसे बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ भी संबंध में स्थापित किए गए। वहीं कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उधम सिंह नगर जिला कांवड़ यात्रा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील रहा है, इसलिए कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के कुमाऊं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली रेंज के अधिकारियों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी किया गया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसके माध्यम से कांवड़ यात्रा का सुकुशल संपन्न कराने का फैसला लिया गया। कावड़ 2 साल बाद जो है यहाँ हो रही है, तो बड़ा संवेदनशील है। उधम सिंह नगर में जो है इस क्षेत्र में जो कावड़ जाती है, इसके पूर्व भी हमने सितारगंज में एक बड़ी घटना जो है यहाँ हुई थी, तो इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए जितने हमारे जो कुमाऊं रेंज है, मुरादाबाद रेंज है, बरेली रेंज है, यहाँ के सारे हमारे आईजी बरेली सर भी जुड़े हुए थे। मुरादाबाद रेंज और कुमाऊं रेंज के जितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे लगते हैं उनके थानाध्यक्ष लेवल तक मीटिंग, कुछ लोग इसके अंदर ऑनलाइन भी जुड़े थे, कुछ अधिकारी, और बरेली रेंज से भी आईजी बरेली सर और उनकी पूरी टीम इसमें ऑनलाइन थी। और इंटर स्टेट कैसे समन्वय होना चाहिए, किस तरह से डाइवर्जन है, किन किन चीज़ों को बैन किया जा रहा है। रिटर्न में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई है। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और सावन का महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। सिख भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, तो वहीं अब इस बार यात्रा पर आतंकी हमले का भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खुफिया इनपुट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भी एडवाइजरी जारी कर की है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार ने गृह मंत्रालय के एडवाइजरी मिलने की पुष्टि की। अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड और अन्य राज्यों की पुलिस को गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी सामान्य है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस साल 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों के उत्तराखंड आने और कांवड़ से गंगा जल को लेकर अपने इलाके में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के अनुमान 4 करोड़ से ज़्यादा शिव कांवरियों के हैं। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि इस तरह से बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर सुरक्षा के मोर्चे पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि मेला इलाकों और सुरक्षा के लिहाज से 12 सुपर जोन और 32 जोन और 120 सेक्टर्स में बांटा गया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां, आतंक निरोधी दस्ता और बम स्क्वाड के साथ ही जल पुलिस के जवानों को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी ड्रोन से भी मेले क्षेत्र की निगरानी करेंगे और मीट की दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी। साथ ही दिल्ली ऋषिकेश के नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि सावन महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाते हैं। तो वहीं सीसीआर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, आर्मी डॉग सिंह रावत और आला अधिकारियों की बैठक बुलाएगी और कांवड़ मेले की सुरक्षा के इंतजाम और रूट मार्ग को लेकर इस दौरान चर्चा भी की गई, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। और साथ ही प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांवड़ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगभग 5,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और साथ ही आसपास के क्षेत्र यानी कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर में से भी पुलिस बुला ली गई है, जिसमें कांवड़ मेले को सुरक्षा को देखते हुए भव्य और दिव्य बनाने और मनाने की कामना लोगों से की है। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कांवड़ यात्रा को कैसे अच्छा बनाया जा सके और कैसे इस यात्रा में किसी भी अनहोनी होने की घटना को अंजाम ना दिया जाए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और चर्चा की और लोगों से शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण भव्य यात्रा बनाने के लिए और दिव्य यात्रा बनाने के लिए कामना की। यद्यपि कांवड़ी से की शुरुआत हो गई है, इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती मुख्यतः 3 आधारों पर है। सबसे पहला कि हरिद्वार का लेआउट पिछले 3 वर्षों में काफ़ी चेंज हो चुका है। नए फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, नए रूट्स बन चुके हैं और जो कांवड़िए पहले से पारंपरिक रूप से आते रहे हैं वो एक निश्चित मार्ग पर आते रहे और जाते रहे, तो उनको इस नई रियलिटी से एडजस्ट कराना पहली पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन में बात नरेंद्र नगर के पोखरी की कर लेते हैं, जहां बड़ी धूमधाम से हरेला पर्व बनाया गया। इस दौरान सभी लोगों ने कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। विकासखंड नरेंद्र नगर के सुदूर क्षेत्र में स्थित राजकीय महाविद्यालय पोखरी के अलावा इंटर कॉलेज गजा, कन्या इंटर कॉलेज बिरोगी ओबरी और गेंसारी विद्यालयों में वृक्षारोपण करते हुए हरेला पर्व मनाया गया। राजकीय महाविद्यालय पोखरी में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम भरोसे के नेतृत्व में एनएसएस के स्वयंसेवकों और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में औषधीय, फलदार और छायादार और चारा के पौधों का रोपण किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम भरोसे से हरेला पर्व के महत्व को समझाया गया। वृक्षारोपण के बाद छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया कि जिन पौधों को उन्होंने लगाया है उनकी सुरक्षा भी वे लोग करेंगे और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए छात्र छात्राओं ने अपने घरों के पास खाली जमीन पर फलदार और छायादार पौधे लगाने और उन्हें पनपने का संकल्प भी लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो अपने घरों के आसपास वाले खाली स्थानों पर पौधारोपण करेंगे, पौधे लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे और उनको पनपने का संकल्प भी सभी छात्र छात्राओं ने लिया। आज हमारे महाविद्यालय में हरेला दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने एवं शिक्षकों ने एवं स्टाफों ने मिलजुल कर प्रतिभाग किया, जिसमें हमने फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, सभी वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। जिस प्रकार शहरों में होने वाले अंधाधुंध कटाई के कारण वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी प्रकार हमने आज संकल्प लिया कि हम जिन पेड़ पौधों को लगा रहे हैं हम उनकी रक्षा करेंगे एवं हम उनकी सुरक्षा का दावा करते हैं। गया कि हमें प्रकृति प्रेमी होना है और ये इस तरह के कार्यक्रम जो है तमाम कॉलेजों के साथ साथ में हमें घरों के आसपास भी हमें चलाने चाहिए। साथ ही महाविद्यालय के समस्त परिवार और स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर में पेड़ पौधे भी रोपित किए और इतना ही नहीं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रत्येक पेड़ पौधे जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका वो ध्यान रखेंगे। तो पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से पूरे उत्तराखंड को मैं हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बुलेटिन के आखिरी में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां रेंटल बाइक संचालकों को एसडीएम ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर रेंटल बाइक में गड़बड़ियां पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में रेंटल बाइक के संचालक को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर ARTO NK ओझा ने माल रोड, पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी आदि स्थानों पर स्कूटी संचालकों की पार्किंग का निरीक्षण किया और साथ ही उनके लाइसेंस की जांच भी की। ARTO NK ओझा ने स्कूटी संचालकों को हिदायत दी कि वे तय स्थान पर ही अपने रेंटल बाइक को पार्क करें और वहीं से संचालन करें, ताकि यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो। ARTO ने कहा कि जांच की रिपोर्ट्स बनाकर शासन को भेजी जाएगी। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की तरफ से लगातार मसूरी शहर में यातायात व्यवस्था का सुधार करने के लिए समय समय पर जांच की जाती है और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है। तो वर्तमान में मसूरी में 21 लोगों को रेंटल बाइक संचालन का लाइसेंस दे दिया गया है। कई लाइसेंस अभी भी निरस्त हैं और उन्होंने कहा है कि पर्यावरण विभाग आने वाले समय में रेंटल बाइक संचालकों के लिए फोर्स नियम बनाएगा, जिसके लिए वर्तमान में आ रही यातायात की समस्याएं उत्पन्न ना हों। जल्द ही मसूरी SDM कोतवाली और अन्य विभागों की टीमों के साथ भी रेंटल बाइक संचालकों की तरफ से लाइसेंस के अनुसार किए जा रहे कार्यों की जांच की जाएगी और अगर कोई भी रेंटल बाइक संचालक
गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। रेंटल बाइक संचालक भरत कुमाई ने कहा कि ARTO की तरफ से रेंटल बाइक संचालकों की जांच की गई है। रेंटल बाइकों का संचालन नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेंटल बाइक संचालन लगातार सहयोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मसूरी में जितने भी स्कूटर संचालक हैं सब उसका पालन कर रहे हैं और इन्होंने जाके चेक करा है। कुछ कमियां रह जाती हैं लेकिन वो टाइम टू टाइम पूरी कर दी जाएगी। ARTO साहब सब जगह चेक कर रहे हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसके हम रिपोर्ट देंगे, ये हमारे स्टेट से जांच करनी पड़ती है, हम पूरी करेंगे। क्योंकि आज हम ये चेक कर रहे हैं कि इनके पास जो इन्होंने लाइसेंस की रिपोर्ट यहाँ पे लिया है क्या इनके पास पार्किंग स्पेस है या नहीं है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।